ये कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशे वास्तव में इतना प्रबल है? हम इस नायलॉन को पैराशूट और चट्टान हेतु रस्से की बना सकते हैं। नायलॉन से जो रस्से पैराशूट बना सकते हैं, आपको ये बताना है। तो चलिए, तो इस तरीके का क्रियाकलाप टाइप से आता है। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखिए देखिए, पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़। इस प्रकार का रेशा कास्ट लुगदी में रसायन उपचार प्राप्त किया गया है। ये रेशे डाउनर अथवा कृत्रिम रेशे कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कृत्रिम रेशे क्या होता है? जो मानव द्वारा बनाया जाता है। और रेयन क्या होता है? जो कि आपको इस संश्लेषित रेशे को कहते हैं। इतना आपको देख लेना है। देखिए, नायलॉन से निर्मित विभिन्न वस्तुएं हैं। एक टाइप से पर्दा हो गया, ये जुराब है नायलॉन का। और एक रस्सी हो गया, ब्रूस हो गया। ठीक है, ये रस्सी हो गया और ये ब्रूस हो गया। अब ये भी है रेयन का निर्मित। ये है रेयन का, ये था नायलॉन का, और ये है रेयन से निर्मित वस्तु का चित्र। ठीक है, कपड़े भी होते हैं। अब पैरासूट का बोला था यहाँ पे, तो पैरासूट आप इस तरीके से देख सकते हैं। नायलॉन से सचमुच में इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैरासूट चट्टानों पर चढ़ने रस्सी का निर्माण कर सकते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये होमवर्क दिया जाता है, आपको बताना है। अब देखते हैं कि और कुछ इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक और एक्रिलिक क्या होता है? प्लास्टिक और एक्रिलिक क्या होता है, आपको बताना है। क्या होता है? प्लास्टिक एक अन्य संश्लेषित रेशा है। ठीक है, प्लास्टिक जो होता है एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। यह सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल भी जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये सफलतापूर्वक धुल भी जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु प्राप्त उपयोगी पदार्थ है। अपने लोगों को सुंदर प्लास्टिक कमीजों और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेलिनिन क्या होता है? टेरिलिन एक रोकप्रिय प्लास्टिक है, पॉलिस्टर। ठीक है, पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीने रेशों में खींचा जाता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। तंतु के समान इन्हें बुना जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोहे की स्टैंड है। ये इस टाइप से एक क्लैंप युक्त लोहा स्टैंड लीजिए। ये क्रियाकलाप है, तो क्रियाकलाप आप देख सकते हैं, इस टाइप से भी हो सकता है। ठीक, इसको आपको एक टाइप से समझ लो कि ये आप समझ जाइए कैसे करना है। देखिए, ये नायलॉन का बना हुआ है ना? नायलॉन का ही है ना? क्या ये नायलॉन का धागा है या फिर किस चीज का है? आप सभी को कमेंट के अंदर बताना है। यह एक सूती धागा है या नायलॉन धागा है या फिर क्या है, इत्यादि। सावधानी रख लीजिए, ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई का, एक ही मोटाई का होना चाहिए इसके अंदर, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। पीईटी क्या होता है? क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा कि पीईटी का फुल फॉर्म बताइए। तो आप लोग क्या बताइएगा? पीईटी की हमारे सर ने पढ़ाया नहीं है? पढ़ाया है। पीईटी आपको लिखना है कि पॉली इथनिल, क्या बोला मैंने? पॉली एथिलीन ये रहा पॉली एथिलीन टर्थलेट। टर्थेलेट ये लिखना है आपको। पीटी का मतलब यानी कि आप लिखेंगे पॉलीएथिन एथिन एथिन टर्टले टर्थेले थेलेट। आप इस तरीके से लिख सकते हैं।
जैसे कि आपको हिंदी में यहाँ पे दिया गया है, तो मैंने उसको हिंदी और इंग्लिश में करना ट्रांसलेट कर दिया। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कुछ। देखिए पेट्रो रसायन क्या होता है। पेट्रो रसायन सभी संश्लेषित जैसे पेट्रोल मूल के कच्चे माल जो पेट्रोल रसायन कहलाते हैं विधि प्रक्रमण द्वारा तैयार किया जाता है। ये आप समझिए, आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ चिन्ह लगा दिया इंपॉर्टेंट का चिन्ह। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉलिस्टर, ये आपको एक टाइप से समझिए कि आपको ये चीज़ कभी पेपर के अंदर पूछा जाता है, पॉलिस्टर क्या होता है। पॉलीएस्टर में वास्तव में एक रासायनिक जो एस्टर कहलाता है की इकाई में पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर में वह रसायन है जो फलों की उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीफूट, टेरीकोट, ये बहुत सारे कोट के नाम यहाँ पे दिए रहे हैं जो कि आदि बेचे नामों से जाते हैं पॉलिस्टर के नाम से। ऊपर अभी दिया गया था पॉलिस्टर, तो वही समझिएगा पॉलिस्टर। ठीक है, देखिए फटाफट अब इस वीडियो को एंड करने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम एक्रिलिक समझते हैं, एक्रिलिक क्या होता है, फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। एक्रिलिक क्या होता है, ये अन्य, पहले यहाँ से पढ़ते हैं। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबल का उपयोग भी करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं। देखिए बहुत सारे जो कपड़े होते हैं वो प्राकृतिक से निर्मित नहीं होते हैं, कम अग्नि व ऊन सदृश दिखाई देते हैं। ऊन यानी कि आर पार भी दिखाई देते हैं, आर पार, जैसे कि आपको इसके पीछे थोड़ा सा गैपिंग दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस टाइप का। तो आगे देखते हैं क्या दिया गया है। वह ऊन सदृश दिखाई देते हैं। यह अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एग्रिलिक कहलाता है। अब पूछा जाएगा कि एग्रिलिक क्या होता है। जब हम ये लिखेंगे कि हम जब सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं अथवा शॉल पहनते हैं, कंबल का भी उपयोग करते हैं, इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं। वह ऊन असदृश्य भी देते हैं। यह अन्य प्रकार के संश्लेषण से तैयार किए जाते हैं जो कि एग्रिलिक कहलाता है। बस इतना आप करना है। अब देखिए प्लास्टिक समझ लेना है आपको। प्लास्टिक ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। प्लास्टिक आप समझेंगे तो कुछ प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं आप बता देना है कि कैसे क्या है। इसके अंदर मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा आपको बताऊं कुछ। थर्मोलिस्ट आपको समझना है। देखिए प्लास्टिक को जब गर्म किया जाता है तो विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ भी जाता है, तो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। अब पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण भी हैं, और यहाँ पे बाल्टी भी एक उदाहरण में आता है और एक मोटरसाइकिल भी जो कि टॉय मोटरसाइकिल है। ठीक है, ये आता है थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। आप देख सकते हैं कुर्सी प्लास्टिक का होता है, पीवीसी पाइप और थर्मोप्लास्टिक का कुछ उदाहरण है ये, और पॉलीथीन भी। अब दूसरी यार कुछ प्लास्टिक ऐसे हुए जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। ठीक है, दो उदाहरण है इसके, सिंपल सा आपको समझना है, वेकेलाइट और मेलामाइन, ये समझ लेना है। वेकेलाइट जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है और यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हंथे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन बहुउपयोग पदार्थ है। ठीक है, प्लास्टिक हल्का, प्रबल व चिरस्थायी है। ठीक है, हल्का, प्रबल भी है और चिरस्थायी भी है। प्लास्टिक से निर्मित कुछ वस्तुएं भी यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, और थर्मोलिस्ट से निर्मित वस्तुएं भी हैं। देखिए यहाँ पे दो रंग की वस्तुएं दिखाई जा रही हैं हमको, थर्मोप्लास्टिक्स के ये उदाहरण है कुछ, और प्लास्टिक के, थर्मोप्लास्टिक के यहाँ पे भी, यानी कि प्लास्टिक से निर्मित कुछ वस्तुएं हैं ना, ये तो प्लास्टिक ही कहा जाएगा। देखिए जो थर्मोप्लास्टिक से जो निर्मित होता है उसे हम प्लास्टिक कहते हैं, क्योंकि देखिए जब प्लास्टिक को हम ज़्यादा ही ऊष्मा में देते हैं, ऊष्मा में गर्म करते हैं, जब इसके अंदर ज़्यादा ऊष्मा डाला जाता है तो इससे थर्मोप्लास्टिक का निर्माण होता है। थर्मोप्लास्टिक का निर्माण होता है।
तो इसलिए हम इसको प्लास्टिक भी कहते हैं। देखिए प्लास्टिक का कुचालक होता है, आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा के विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक के ढके रहते हैं और खाना बनाते पात्रों के हंते इससे बने होते हैं। ठीक है, जब जो कि आप बिजली के अंदर देखते होंगे तार जो होती हैं विद्युत का तार, ऊपर से देखते प्लास्टिक जो होता है डला रहता है, उस पर ढांचा डला रहता है, इसलिए डला रहता है क्योंकि प्लास्टिक जो होता है विद्युत का चालक होता है। बस इतना समझिए, यानी कि विद्युत का उसके अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं है, इतना समझिए। ये सब पॉइंट आपको लर्न कर लेना है। जहाँ तक ये सब पॉइंट वो मुश्किल नहीं है, ज़्यादातर पूछा भी नहीं जाता, ये 2% पूछा जाता है, 2% ही मान लीजिए। जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है अब ये देखिए वो मैं बता देता हूँ। प्लास्टिक और पर्यावरण में क्या अंतर है? जब हम बाजार जाते हैं तो प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली लपेटी वस्तु मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कूड़ेदान में। प्लास्टिक का निस्तारण होता है और एक प्रधान का समस्या क्यों है? अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। इतना आप समझ गए होंगे प्लास्टिक, जब भी हम जाते हैं बाजार तो हमको प्लास्टिक के अंदर सामान दी जाती है, बस इतना समझ जाइए। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया से जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैव और अजैव भी आपको 10th क्लास तक पढ़ना है, जैव अजैव का अंतर, इसलिए आपको यहाँ आप जल्दी समझ लेना है, तो 10th और 9th में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी समझने में। जो अपघटित हो जाते हैं उसे हम जैव निम्नीकरण कहते हैं, और जो विघटित नहीं होते उसे हम जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। अपशिष्ट पर के प्रकार ये हो सकते हैं, किसके? जैव निम्नीकरण के। ठीक है, और जो नहीं होते हैं देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, जैव निम्नीकरण है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका दिया गया है। और जो नहीं होता है जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ये अजैव में आ गया, जिसे हम नहीं कर सकते कभी, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आपको मैंने यहाँ पे इतने सारे चीज़ें बताई हैं, क्या डियर स्टूडेंट्स मैंने ये सब बताए हैं। प्रमुख शब्द मैंने आपको ये बताया है, एग्रिलिक बताया है, कृत्रिम रेशे बताया है, नायलॉन बताया है, प्लास्टिक बताया है, पॉलिस्टर बताया है, पॉलीमर भी बताया है, पॉलीथीन भी बताया है, रेयन भी बताया है, संश्लेषित रेशे बताया, टेलिरिन बताया है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक के उदाहरण है। प्लास्टिक को जब ज़्यादा गर्म करा जाता है ये दोनों प्राप्त होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।